Hello students, good morning. So in last session we have discussed about sample letters जहाँ पे हमने collection letter के फर्स्ट स्टेज के sample collection letter सेकेंड स्टेज के collection letter को डिस्कस किया था. नाउ हम थर्ड स्टेज एंड फाइनल स्टेज के लेटर को डिस्कस करेंगे. उससे पहले उसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं. डिटेल है about draft letter expressing the feelings of disappointment for National Publishing House Kodra as they have not made any attempt to make payment in spite of your soft attempt for collection of amount. तो यहाँ पे एज ए सप्लायर आपने सामने क्लाइंट को रिमाइंडर भेजा, उसके बाद सेकेंड रिमाइंडर भेजा जहाँ पे आपने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया उस बिज़नेस के लिए, फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. दैट्स वाई आपको ये थर्ड स्टेज का कलेक्शन लेटर का रिमाइंडर उनको भेजना होगा और वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट शो करनी है बिकॉज आपने इतने रिमाइंडर भेजे, उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है नॉर कोई पेमेंट आ रहा है. तो दैट्स वाई आपको डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स लेटर में शो करनी है. ओके, तो लेटर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट होगा एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड देन inside address and salutation. then next हमें बॉडी पैराग्राफ मेंशन करना है. बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर में कितने गुड्स थे और उसमें बिल की अमाउंट कितनी थी, ये तीन चीज़ें मेंशन करनी है. डेट भी मेंशन करनी है. With reference to your letter dated 5th July 2016, we have sent you 100 copies of Gujarati Nibandmala of standard 11 and 12 and also 50 copies of Gujarati English dictionary. The amount of its bill is rupees 18,000. और आप जब ये कलेक्शन लेटर लिखो तो 80,000 या कोई भी अमाउंट लिख रहे हो यहाँ पे बिल की, तो उसको आपको वर्ड्स में भी लिखना है. वी हैव सेंट यू 2 रिमाइंडर्स. तो इस ये थर्ड स्टेज का लेटर है, इससे पहले 2 रिमाइंडर भेजे होंगे तो उसकी डेट भी मेंशन करनी है. 1st September 2016 एंड अनदर वन ऑन 15th September 2016 respectively, but no favorable response is received from you. This type of attitude is risky for business relations. In our previous letter, our attitude to cooperate you has not created any positive impact on you. तो सेकेंड स्टेज में ऑब्वियसली आपने कोऑपरेशन के लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया था, बट उसका कोई रिफ्लेक्शन कस्टमर पे नहीं आया है, क्लाइंट पे नहीं आया है. मोर ओवर वी हैवंट रिसीव एनी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई व्हेन वी टॉक टू यू ऑन टेलीफोन. मोर ओवर कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया है. इवन यहाँ पे टेलीफोन का इंफॉर्मेशन दी गई है कि टेलीफोनिक टॉक हुई थी. आपको अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करनी है तो आप नहीं मेंशन कर सकते हो. योर बिहेवियर इज़ नॉट बेनिफिटिंग टू एनी रेप्यूटेड बिजनेसमैन. तो ऐसा बिहेवियर कोई बिजनेसमैन के लिए या फिर कोई भी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है. और देन थर्ड स्टेज में आप लास्ट डेट मेंशन करोगे कि इस डेट से पहले पेमेंट आ जाना चाहिए, अदरवाइज लीगल प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हैं. वी हैव मेड ऑल नेसेसरी attempts to receive payments from you. This is for the last time we let you know to make the payment latest by 25th October 2016 at the rate of 10% interest. Failing which we shall be compelled to proceed legally. तो यहाँ पे इवन लास्ट डेट भी दी गई है कि इस डेट से पहले पेमेंट आ जाना चाहिए जो भी अब तक ड्यू था, और जिस डेट पे वो ड्यू हुआ था और जब पेमेंट हुआ तो इतने दिनों का टाइम पीरियड काउंट करके वहाँ पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है और वो भी अमाउंट पे करनी है. और अगर पेमेंट नहीं हो रहा है या फिर फेल हो रहे हो आप पेमेंट करने के लिए, तो फिर लीगल प्रोसीडिंग होगी कस्टमर या फिर क्लाइंट के बिजनेस के अगेंस्ट. ओके, तो ये था हमारा थर्ड स्टेज का कलेक्शन लेटर. अब नेक्स्ट लेटर डिस्कस करते हैं.
उसकी डिटेल है अबाउट लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट लीगल स्टेप्स इज द लास्ट सोर्स ऑफ गेटिंग द अमाउंट ऑफ अनपेड बिल ऑफ द गुड्स। तो ये फाइनल स्टेज है हमारा, जहाँ पे हमें लीगल प्रोसीडिंग के लिए फाइनल डेट मेंशन करनी है। तो फर्स्ट एड्रेस, contact detail, inside address, salutation, then body paragraph. We have made attempt through our 3 reminders to awaken your sense of duty to pay। और जब 3 रिमाइंडर्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलरली 1 by 1 ऐसा मेंशन नहीं करना है, हमें यहाँ पे फाइनल डेट ही शो कर देनी है, बिकॉज हमने इससे पहले बहुत रिमाइंडर भेजे होंगे, उसके बाद ही हम ऐसी लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ओनली अमाउंट मेंशन करनी होगी। अगेंस्ट द बिल डेटेड 31 December 2016 you have not shown even courtesy to reply our stage wise written letters। तो इवन कोई रिप्लाई भी नहीं आया था, और आया था तो कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था। We have been compelled to take a legal action against you due to your irresponsible attitude. Finally, as per our email sent on 5th March 2016, if we do not receive the amount with interest by 20th March, we shall go for legal proceeding through our lawyer। तो यहाँ पे फाइनल डेट दी गई है, और यहाँ पे थर्ड स्टेज की डेट भी होगी कि उस लेटर में हमने मेंशन किया था कि अगर कोई फेल हो रहा है पेमेंट में तो फिर लीगल प्रोसीडिंग होगी। तो वो फाइनल डेट होगी कि इस डेट से पहले पेमेंट आ जाता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। By 20th March, we shall go for legal procedure through our lawyer. Please take note on it। तो ये था अबाउट हमारा फाइनल स्टेज। तो ऐसे हमने सारे स्टेजेस के सैम्पल लेटर्स डिस्कस कर लिए, और इसके साथ हमारा ये कलेक्शन लेटर्स ओवर होता है, और फाइनेंशियल स्टेटस का चैप्टर भी यहाँ पे ओवर होता है। ओके।